उस प्रिंसेस को गलत फहमी थी कि मैं खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गरीब स्टूडेंट हूँ, इसलिए वो हर महीने समय पर मेरे अकाउंट में पैसे भेजती रही। पूरे 4 साल तक उसने मेरा खर्च उठाया। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शेन चिंग्यू ने मुझसे ब्रेकअप किया और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसका फोन नंबर बंद हो चुका था, यहाँ तक कि उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो चुके थे। 3 दिन बाद उसका वकील मुझसे मिला और मुझे एक गिफ्ट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सौंपा। उसमें लिखा था कि शेन चिंग्यू अपनी मर्जी से अपना विला, सुरक्षा बल और 1.8 करोड़ की सेविंग्स बिना किसी कीमत के मुझे दे रहा है। उसने लिखा था कि ये कॉलेज के 4 साल के रिश्ते का थैंक यू गिफ्ट है। तभी मुझे समझ आया, उसे लगा था कि मैं एक गरीब लड़का हूँ, लेकिन मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। असल में जब मैं शेन चिंग्यू के साथ था तब मैंने उससे कहा भी था कि मेरे घर की हालत काफी अच्छी है, लेकिन उसने पूरे भरोसे से मेरी बात काट दी। तुम चाहे जितने अमीर हो, मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। मैंने भी उससे बहस नहीं की, आखिर मैं उससे प्यार जो करता था, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने अचानक मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? कल तक तो हम एक दूसरे से बेहद करीब थे, फिर एक ही रात में उसका दिल कैसे बदल गया? मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया और घर के रिश्तों का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी पूरी सच्चाई पता कर ली। आज उसकी सगाई पेई परिवार के बेटे पेई जुनहेंग से होने वाली थी। मैं तुरंत कार लेकर वहां पहुंचा। हॉल में घुसते ही मेरी नजर स्टेज पर खड़े शेन चिंग्यू पर पड़ी। उसने एक महंगी कस्टम ड्रेस पहन रखी थी। वो बेहद खूबसूरत और शालीन लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान नहीं थी। उसकी भौहें लगातार सिकुड़ी हुई थी। मुझे साफ महसूस हुआ कि शेन चिंग्यू बिल्कुल खुश नहीं था। क्या उसे जबरदस्ती पेई जुनहेंग से सगाई करने पर मजबूर किया गया था? तभी भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, किस किस। अगले ही पल मैंने देखा पेई जुनहेंग ने हाथ बढ़ाकर शेन चिंग्यू को पकड़ना चाहा, लेकिन उसने सहज ही एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ छूने से बचा लिया। पेई जुनहेंग का चेहरा तुरंत उतर गया। शेन चिंग्यू फिर भी मजबूरी में एक कदम आगे बढ़ गया। मुझे पूरा यकीन था कि इस आदमी ने उसे किसी बात की धमकी दी है। जैसे ही शेन चिंग्यू की नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। उसी वक्त स्टेज पर खड़े पेई जुनहेंग ने गुस्से से मुझे घूरा, ओए लड़के, मेरी मंगेतर का नाम बड़े अपनापन से ले रहे हो। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वहां मौजूद हर इंसान की नजर में अब मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार था, लेकिन मैं कोई चिपकू आशिक नहीं था। मेरी और शेन चिंग्यू की मुलाकात कॉलेज के एक क्लब एक्टिविटी में हुई थी। उस दिन मैं अपने सीनियर की जगह जूनियर्स की मदद कर रहा था। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने रूममेट का स्नैक चुपके से खा लिया। ये बस रूममेट्स के बीच की मस्ती थी, मैंने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तभी शेन चिंग्यू ने ये सब देख लिया। उसे लगा कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, तो वो मेरी तरफ से खड़ा हो गया। किसी की चीज बिना पूछे नहीं खानी चाहिए। उसी दिन से मुझे शेन चिंग्यू से पहली नजर में प्यार हो गया। फिर मैं हर दिन उसके पीछे पीछे घूमने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। लोग कहने लगे कि शेन चिंग्यू किसी लड़के का खर्च उठा रहा है। मुझे डर था कि उसकी बदनामी होगी, इसलिए मैंने खुद उससे कहा, असल में मेरा परिवार बहुत अमीर है। लेकिन शेन चिंग्यू ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की। हम पूरे 4 साल साथ रहे। हमारी लव स्टोरी में कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं थे, लेकिन हमारा प्यार हमेशा बेहद गहरा था। इसीलिए इस बार उसका अचानक मुझे छोड़ देना मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर उसकी क्या मजबूरी थी। तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए किया? ये कहते हुए मैंने भौहें सिकोड़कर शेन चिंग्यू की तरफ देखा। इतना सुनते ही शेन चिंग्यू तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और अपना हाथ उठा दिया।